बंगाल बीजेपी से एक बड़ी खबर आई कि बीजेपी सांसद आसनसोल से जो सांसद है बाबुल सुप्रियो, उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया है। आज आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी परिस्थिति हुई कि बाबुल सुप्रियो को बीजेपी को छोड़ना पड़ा, अलविदा कहना पड़ा और टीएमसी का दामन थामना पड़ा। क्योंकि बंगाल बीजेपी का एक चेहरा थे बाबुल सुप्रियो। लेकिन सबसे पहले शुरुआत बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब बाबुल सुप्रियो, जो कि एक मशहूर सिंगर हैं, फिल्म इंडस्ट्री में उनका नाम है, बड़े अच्छे और हिट गाने गाए हैं, वो अचानक राजनीति में कैसे आए, उसके पीछे कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी फेमस कहानी। शायद आपको भी पता होगा कि 2014 चुनाव से पहले किसी फ्लाइट में बाबा रामदेव के साथ बाबुल सुप्रियो बैठे थे और दोनों के बीच बातचीत हो रही थी। उसी दौरान उन्होंने ये कहा बाबुल सुप्रियो से, बाबा रामदेव ने, कि तुम राजनीति में क्यों नहीं आ जाते हो, क्योंकि नए यूथ जो लोग हैं, जिनसे लोग इंस्पायर्ड होते हैं, ऐसे लोगों को खोजा भी जा रहा है। खास करके बंगाल में बीजेपी नए चेहरों को खोज रही है ताकि वहाँ पर कुछ अच्छा कर सके, जीत सके। और इसके बाद कहा जाता है कि बाबुल सुप्रियो की राजनीति में प्रवेश का द्वार जो है बाबा रामदेव ने खोला और वो बाबुल सुप्रियो को बीजेपी के नेताओं से जोड़ा और वहां से बाबुल सुप्रियो का राजनीतिक सफर शुरू हुआ। वो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और आसनसोल चुनाव जीता। 2014 में बंगाल में जबरदस्त 2014 के चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त लहर के साथ, मोदी की लहर में सत्ता हासिल की। लेकिन बंगाल में सिर्फ 2 सीटें मिली थी। दार्जिलिंग की एक सीट थी और दूसरी आसनसोल की थी। तो आसनसोल से बाबुल सुप्रियो सांसद बने थे और इसीलिए उनको तुरंत मंत्री बना दिया नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में। हालांकि दार्जिलिंग से एसएस अहलुवालिया चुनाव जीते थे और बंगाल में इसके बाद वो एक चेहरे की तरह सामने आए। लगातार बीजेपी का जो विरोध था टीएमसी का, उसको हमेशा उन्होंने लीड किया और एक बंगाल के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर बाबुल सुप्रियो उभरे। लेकिन 2019 चुनाव के बाद भी जब आसनसोल से दोबारा जीती बीजेपी, 18 सीट जीती, फिर से वो मंत्री बना दिए गए। विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी के सामने बाबुल सुप्रियो ने, जब चुनाव समिति की बैठक हुई तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब ये पता चला था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किसी और सीट से चुनाव लड़ेंगी, भवानीपुर छोड़कर, तब उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था उस बैठक में कि वो चाहते हैं कि चुनाव लड़े। लेकिन पार्टी ने उन्हें टॉलीगंज से चुनाव में उतार दिया। लेकिन जब नतीजे आए तो बहुत ही बड़ी मार्जिन से बाबुल सुप्रियो की हार हुई। बाबुल सुप्रियो केंद्रीय मंत्री हैं, इसके बावजूद बंगाल में वो बहुत बड़ी मार्जिन से चुनाव हारे, जो मुझे लगता है कि उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। इसके अलावा उनके मंत्रिमंडल के कामकाज की जब समीक्षा भी की गई, तो जब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा था, 7 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, उसमें कई नए चेहरे आए। लेकिन उससे पहले जो एक्सरसाइज हुआ तो उसमें कई मंत्रियों का पत्ता कटा, क्योंकि परफॉर्मेंस के आधार पर उनके कामकाज की समीक्षा की गई, वो अप टू द मार्क नहीं था। तो ऐसे में बाबुल सुप्रियो का भी पत्ता कट गया। बाबुल सुप्रियो को मोदी सरकार के मंत्रिमंडल से बाहर जाना पड़ा और बंगाल से कुछ नए चेहरों को शामिल किया गया। और कहा जाता है कि यही सिर्फ और सिर्फ यही नाराजगी थी। हालांकि थोड़ी बहुत नाराजगी, पहली नाराजगी थी विधानसभा चुनाव के दौरान, जब उनके पसंद के कुछ लोगों को टिकट कट गया। लेकिन असली नाराजगी कहा जाता है बाबुल सुप्रियो की यही थी कि उन्हें नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया गया। इसके बाद उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके कहा कि अब वो राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति से उनका मोह भंग हो गया, वो संन्यास लेंगे। और उन्होंने अपने इस्तीफे की बात की थी, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के समझाने के बाद वो शांत हो गए थे, चुप थे। लेकिन अंदर एक खिचड़ी पकड़ रही थी, जिसे आप कह सकते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी की राजनीति है, जो अवसरवादिता की राजनीति है, उसका बेहतरीन उदाहरण अपना पेश किया बाबुल सुप्रियो ने। कि मंत्रिमंडल में जब तक थे मोदी के साथ, तब तक वो ठीक थे। मंत्रिमंडल से जैसे ही बाहर किया, उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। अब वो उनको भी एहसास हो गया है शायद बाबुल सुप्रियो की कि बंगाल में राजनीति टीएमसी की राजनीति हो सकती है, बीजेपी की नहीं हो सकती है। और इसीलिए उन्होंने आज अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन के सामने टीएमसी का दामन थाम लिया, टीएमसी ज्वाइन कर लिया। और ये माना जा रहा है कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी तो मिलेगी ही, शायद राज्यसभा भेज दिया जाए या फिर आसनसोल के उपचुनाव से दिया जाए। लेकिन जिस तरह से सिर्फ मंत्री पद से बाहर होना और इसके बाद बीजेपी को अलविदा कहना, ये पूरी कहानी है। आप कह सकते हैं कि शायद जब तक वो मलाई मिल रही थी, जिम्मेदारी मिल रही थी, एक पद मिला हुआ था, तब तक बाबुल सुप्रियो बीजेपी में थे। जैसे ही मंत्री पद से हटा दिया गया, बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी को बाय कह दिया। और यही है बाबुल सुप्रियो के एग्जिट की पूरी कहानी। आप आगे भी इसी तरह की कहानी
खबरें और उसके खबरों के पीछे खबर आपके सामने लाते रहेंगे। आप टाइम्स ऑफ नवभारत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगातार बने रहिए।